आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि विसरण किसे कहते हैं या विसरण क्या है। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे हेडिंग डालेगा इस तरह से विसरण। तो चलिए, क्या है विसरण? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो क्या है विसरण? दो विभिन्न का मतलब होगा आपका अलग। पदार्थों के कणों का स्वतः का मतलब होगा पूरी तरह से मिलना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए एक गिलास। ठीक है, गिलास, इस गिलास में आप पानी लीजिए। ठीक है, पहले तो आप क्या लेंगे? पानी। अब जो पानी के जो कण है, पानी के कण अलग रहेंगे और हमें पानी में मिलाना है नींबू का रस। किसका रस? नींबू का रस। नींबू का रस। तो अब इस नींबू के रस के भी कण होंगे। ठीक है, इसके भी कण हैं। इसके भी कण कैसे रहेंगे? अलग रहेंगे। ठीक है, अब परिभाषा में क्या बोला है? देखिए, दो विभिन्न यानी कि दो अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके दो पदार्थ हो गए जो भी अलग अलग। कौन कौन से? एक तो पानी आपका एक अलग पदार्थ हो गया, और एक नींबू भी एक आपका अलग पदार्थ हो गया। अब हम पानी में नींबू, ठीक है, पानी में क्या मिलाएंगे? नींबू मिलाएंगे। तो दोनों को एक कण जो क्या है आपस में मिल जाएंगे, जो भी पूरी तरह से। ठीक है, तो दोनों के कण क्या होंगे? पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो इसी को ही कहते हैं विसरण। इसी तरह से कि आप पानी में प्लस करिए नमक। पानी में क्या मिलाएंगे? नमक मिलाएंगे। तो पानी एक अलग पदार्थ हो गया आपका और नमक एक अलग पदार्थ हो गए। ठीक है, तो दोनों पदार्थों के कणों का मिलना ही विसरण है। ठीक है, इसी तरह से आप ले लीजिए और पानी में शक्कर। ठीक है, ये दो पदार्थ हो गए। तो दो अलग अलग पदार्थों के कणों का मिलना क्या कहलाएगा? आपका विसरण कहलाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रश्न कि क्या है विसरण। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे, इनको आपको नोट करना है। चलिए देखते हैं कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। जब हम विसरण को गर्म करते हैं तो ये विसरण क्या होता है? तेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सबसे अधिक विसरण गैस में पाया जाता है। सबसे अधिक विसरण किस में पाया जाता है? यानी कि सबसे अधिक मिलने की गुंजाइश किस में होती है? गैस अवस्था में। ठीक है, जो गैस वाले पदार्थ होंगे उनमें सबसे अधिक मिलने की संभावना रहेगी। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट कि द्रव में कम विसरण पाया जाता है। द्रव में जो मिलने का जो चांस है वो बहुत ही कम होता है। कौन से अवस्था में? जब द्रव अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो उसमें मिलना बहुत ही कम होता है। ठीक है, द्रव में कम विसरण पाया जाता है, उसमें मिलने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इसके बाद में है हमारा अगला पॉइंट कि ठोस पदार्थों में विसरण नगण्य पाया जाता है, अर्थात ना के बराबर। देखिए, जो ठोस अवस्था वाले आपके पदार्थ होते हैं उनमें मिलने का नगण्य यानी कि बहुत से बहुत यानी कम मात्र की संभावना रहती है, अर्थात कहे तो ना के बराबर, बहुत ही कम मिल पाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं इन तथ्यों को। आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सबसे अधिक विसरण गैस में पाया जाता है। तो यदि आप सभी से ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूछा भी जा सकता है कि सबसे अधिक विसरण किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके गैस अवस्था वाले में। ठीक है, गैस में
सबसे अधिक विसरण पाया जाता है, यानी कि मिलने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ मैं। द्रव में कम विसरण पाया जाता है, इस तरह से भी आपको ऑब्जेक्ट पूछ सकता है कि किस में सबसे कम विसरण पाया जाता है, तो द्रव में पाया जाता है सबसे कम विसरण, ठीक है। इसके बाद में है अगला पॉइंट कि ठोस पदार्थों में विसरण नगण्य पाया जाता है, यानी कि ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का यहाँ प्रश्न आप सभी को अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें। इसी तरह से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।